हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश जायसवाल फिर से एक नए वीडियो के साथ। अभी मौसम चल रहा है बारिश का। बारिश में बच्चे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों में तकलीफ़ देखने को मिलती है या डिसीज़ देखने को मिलती है। जो कॉमन डिसीज़ देखने को मिलती है बच्चों में वो होती है या तो फीवर आना, है ना, लूज मोशन देखा जाता है। कुछ बच्चों में कॉमन कोल्ड की इशू आते हैं, या जो न्यूनेंट हैं, छोटे हैं, 6 महीने के हैं, 3 महीने के हैं, इन बच्चों में जनरली कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम जिसे हम बोलते हैं वो देखने को मिलता है। क्या दवाई दें और कैसे दें, है ना, प्राइमरी बेसिस पे। वैसे तो बच्चों में आप एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ दें, बट कुछ केस में जब आप पीडियाट्रिशियन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस कंडीशन में आप उसे स्टार्टिंग फेज़ में कुछ दवाई चालू कर सकते हैं, है ना। तो कुछ दवाइयों के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कॉमन कोल्ड के लिए मैं बात करूँ तो कॉमन कोल्ड के लिए एंटी कोल्ड ड्रॉप और एंटी कोल्ड सायरप आते हैं, जिसमें जनरली पैरासीटामॉल होता है, फिनाइल डायड्रोमीन होता है, क्लोरोफेनेरामिनेट, है ना। इस सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन उसमें होता है। जो 6 मंथ तक के जो बच्चे हैं उनको यदि सीवियरिटी ज़्यादा है तो उस केसेस में 1 ml TID तक आप दे सकते हैं, और सीवियरिटी कम है या ज़्यादा कॉमन कोल्ड नहीं है, उस कंडीशन में आप उसको 1 ml BD का डोज प्रोवाइड कर सकते हैं या दे सकते हैं, है ना, प्राइमरी बेसिस पे। कुछ बच्चों की रेनी नोज हो जाती है, नाक बहती है बहुत ज़्यादा, है ना, और बच्चे को बार बार पूछते हैं तो वो रोना या अनकंट्रोल्ड हो जाता है, उसे हम चुप नहीं करा पाते उस कंडीशन में, तो एक एंटी एलर्जेटिक आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी एलर्जेटिक में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, बट एंटी एलर्जेटिक कॉमनली बच्चों में जो मोंटेलुकास्ट विथ लीवोसिट्राजिन यूज़ किया जाता है ना। डिपेंड करता है डोज उसके बॉडी वेट पे, बट उसको भी आप 1 ml, है ना, BD, 6 महीने का बच्चा है तो 1 ml BD आप दे दीजिए, है ना, प्राइमरी बेसिस पे। फिर आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके उसका डोज रिकमेंडेशन एडजस्ट करके जो भी बॉडी वेट है उसका और जो उसके एज है उसके अकॉर्डिंग बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसे कंसल्ट करके पीडियाट्रिशियन उसका डोज आपको रिकमेंड कर देगा। कुछ केस में ये होता है कि एंटीबायोटिक ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एंटी कोल्ड एंटी एलर्जेटिक देने के बाद भी बच्चा ठीक नहीं हो पाता। उस कंडीशन में आपको एक एंटीबायोटिक यूज़ करना होता है ना। प्राइमरी बेसिस में यदि एंटीबायोटिक को अपन स्टार्ट करना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आप पहले सिफिक्सिम 50 mg, है ना, सायरप आते हैं, ड्रॉप आते हैं, है ना, वो दे सकते हैं। यदि सिफिक्सिम आपने पहले यूज़ किया हो और उससे उसको रिज़ल्ट नहीं मिला हो तो उस कंडीशन में आप एंटीबायोटिक को चेंज कर सकते हैं। उसमें कुछ क्लैवनिक एसिड कॉम्बिनेशन होते हैं जो आते हैं, सिफिक्सिम के साथ क्लैवनिक एसिड या फिर एमॉक्सिसिलिन के साथ क्लैवनिक एसिड, है ना। COPD मीडिया का केस है, उस केसेस में आप न्यूमोनाइटिस है या निमोनिया का केस है, उस केसेस में आप एमॉक्सिसिलिन विथ पोटेशियम क्लैवनेट के ड्रॉप और सायरप यूज़ कर सकते हैं। डोज वही बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होते हैं। आपका बच्चा कितने महीने का है, कितने साल का है, उसके अकॉर्डिंग अमॉक्सिक्लैव का डोज डिसाइडेड होता है ना। वो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके डोज ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि अमॉक्सिक्लैव से भी पेशेंट को या अमॉक्सिक्लैव रेजिस्ट हो रहा है या उससे वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है या पहले आपने यूज़ किया है, उस कंडीशन में आप अमॉक्सिक्लैव की जगह सिफरडॉक्सिम यूज़ कर सकते हैं। सिफरडॉक्सिम भी प्लेन आता है ड्रॉप और सायरप में, साथ ही साथ उसमें कुछ ब्रांड क्लैवनिक एसिड, कुछ नहीं, मैक्सिमम ब्रांड क्लैवनिक एसिड के साथ भी सिफरडॉक्सिम विथ क्लैवनिक एसिड के साथ
आते हैं। सिफोडॉक्सिम इज़ द थर्ड जनरेशन ऑफ सेफोलोस्पोरिन, और बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर होता है क्लेविनिक एसिड, जो एंटीबायोटिक को हेल्प करता है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कॉमन कोल्ड भी है ना, एंटी रेनी नोज भी है ना, साथ में खांसी भी है ना। उस कंडीशन में आप ड्रॉप और सायरप के तौर पे लीवोसल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सोल और गुआफरीन का कॉम्बिनेशन आता है ना। बहुत सारे ब्रांड आते हैं एलिस फॉर्मुलेशन में, उसमें ड्रॉप और सायरप दोनों ही आते हैं, उनको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं प्राइमरी बेसिस की बात कर रहा हूँ, जब आप कंसल्टेंट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई केमिस्ट आपके पास है, उस कंडीशन में आप सिंगल या एक दिन का डोज अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर उसे दे दीजिए। बट जो रेगुलर मेडिसिन उसको देना है, आप फिजिशियन से कंसल्ट करिए, उसका डोज फिजिशियन आपको बताएगा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, है ना। उस डोज ऑफ थेरेपी को आप लाइन अप करिए और आगे चलाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।